ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल कंटिन्यू द इकोनॉमी टॉपिक। इकोनॉमी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, देखो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही छोटी कंट्री लेके आती है। उस कंट्री का नाम है भूटान। भूटान ये कॉन्सेप्ट लेके आती है जो कि एक खुद ही मोनार्कियल स्टेट होती है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आता है किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। भूटान के किंग ने इसको लाया था, भूटानीज गवर्नमेंट ने लाया था, भूटान के किंग ने लाया था। 1972 में इसको लाया गया था कि भाई हैप्पीनेस ही वो धुरी होगी जिसके इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमेगी। हैप्पीनेस ही वो धुरी होगी जिसके इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी या फिर पूरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी उसके इर्द गिर्द घूमेगी। और उस समय जब ये लाया गया था तो यूनाइटेड नेशन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे इसके फायदे देखने को मिले, जैसे जैसे इसके फायदे देखने को मिले, ये आज के डेट में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थियरी है और बहुत सारी कंट्रियां इसको एक्सेप्ट करती हैं और अपना ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालती हैं, ठीक है। तो इसको एक गाइड पोस्ट की तरीके से माना गया। भूटान ने माना कि भाई 1972 के बाद जो भी पॉलिसी उनकी आएगी उसमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को धुरी माना जाएगा, हैप्पीनेस को धुरी माना जाएगा। और इनफैक्ट हैप्पीनेस को इन्होंने इंक्लूड कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 2008 में। 2008 में इन्होंने इसे इंक्लूड भी कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भूटानीज गवर्नमेंट ही वो गवर्नमेंट है जो कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार लेके आई थी, ठीक है। उनके किंग ने 1972 में इसे इंट्रोड्यूस किया था और इसको गाइड पोस्ट अभी भी ये मान के चलते हैं। और इसी के साथ ही फर्स्ट टाइम जो है नॉन नॉन मैटेरियलिस्टिक जो एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का, जो एस्पेक्ट है, डायमेंशन है ह्यूमन लाइफ का, उसे जो है इंक्लूड किया गया। डायमेंशन जो है ह्यूमन लाइफ का, इसे इंक्लूड कर लिया गया कि भाई इकोनॉमी ही वो डायमेंशन या फिर मैटेरियलिस्टिक ही डायमेंशन खाली नहीं सोचेंगे कि कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट, कितना ग्रोथ इनफैक्ट हो रहा है, बट नॉन मेटेरियलिस्टिक डायमेंशन की भाई हैप्पीनेस है कि नहीं उस देश में, वो भी कंसिडरेशन करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ये इंट्रोड्यूस हुआ था और भूटान को ये श्रेय जाता है। छोटी सी कंट्री, हमारे से तो इनका बॉर्डर भी लगता है, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकाला जाता है, ये कॉन्सेप्ट भूटान ने दिया और इसको निकालने के लिए 4 पैरामीटर हैं। इसको निकालने के लिए 4 पैरामीटर हैं। वो 4 जो पैरामीटर हैं दोस्तों, उसमें नंबर 1 आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे पर कैपिटा इनकम से मेजर किया जाता है, जिसे पर कैपिटा इनकम से मेजर किया जाता है। अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दोगे वहां के पॉपुलेशन से, तो आपको पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति का एक साल में आय निकल जाएगा। उससे डिसाइड होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी बंदे का कैसा होगा। पहला पैरामीटर जो है मेजर करने के लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा जो पैरामीटर है वो है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है दोस्तों वो है गुड गवर्नेंस। अब जब मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ही ओपन हो, गवर्नमेंट जो है आईसीटी का यूज करे, सोशल सर्विसेज जो है गवर्नमेंट या फिर सरकार की जो भी आय एक्सपेंडिचर, सरकार की जो भी पॉलिसीज हैं वो जनता के लिए जो है अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, उसमें कोई दिक्कतें ना आ जाए, ठीक है। गुड गवर्नेंस जो है इसको डिजिटल गवर्नेंस के टर्म से भी जोड़ा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस तभी आती है जब ओपननेस कोई भी गवर्नमेंट दिखाए, चोरी छुपे ऐसा काम, गलत सलत काम ना करे। तो गुड गवर्नेंस जो है इसका सेकंड डायमेंशन है, सेकंड पैरामीटर है। थर्ड जो पैरामीटर है दोस्तों वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। थर्ड जो इसका पैरामीटर है वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन,
अब देखो, भूटान जो है ना दोस्तों, भूटान एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अपने देश में लाती ही नहीं है, कई बार नहीं लाती, आने ही नहीं देती है। जैसे BBIN था, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल था। वो रोड से कनेक्ट करने का एक स्कीम था, लेकिन भूटान ने उसको मना कर दिया कि भाई हम अपने देश में नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? क्योंकि अगर सड़कें हम खोल देंगे, ओपन करेंगे, तो बहुत सारे व्हीकल्स चलेंगे, जिससे हमारा धुएं से उनके हमारा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इनका एक जो है पैरामीटर है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालने के लिए। ये अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से केयर करते हैं और ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सर्वाइवल जो है ह्यूमन का, और द लॉन्गर सर्वाइवल की बात करें, उनके हेल्थ की बात करें, वो डिपेंड करता है, वो बिल्कुल डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट चाहे वो एयर हो, वाटर हो, चाहे लैंड हो, उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इसका थर्ड पैरामीटर है। और चौथा जो पैरामीटर है दोस्तों इसका, जो कि जिसके बेसिस पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकाला जाता है, वो है कल्चरल प्रमोशन। अब जब ये कल्चरल प्रमोशन की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूं कि कल्चरल प्रमोशन का मतलब ये है कि इथिकल या फिर बिहेवियर जो साइंस होता है, उसको एसिमिलेट करना इकोनॉमी के साथ। ठीक है, इथिकल स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो लोगों की सही हो जाए। तो इथिकल लाइफ अगर सही होगी तो ब्रदरहुडनेस बढ़ेगा। स्पिरिचुअली अगर कोई बंदा इंक्लाइंड है तो खुश रहेगा। तो कल्चरल प्रमोशन इज ऑल्सो द पैरामीटर टू मेजर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये चार पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे भूटान जो है या फिर वर्ल्ड आज की डेट में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालता है। मेजर है ये, हालांकि अभी और भी इवॉल्व हुआ है, बहुत सारे पैरामीटर्स को एड ऑन किया गया है, बट ये बेसिक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि यूएन की जो इंस्टीट्यूशंस थी, यूनाइटेड नेशन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो UNDP हो, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बहुत समय तक इसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो जैसे जैसे टाइम बीतता गया और इसके बेनिफिट जो है सामने आते गए बाद में, और खासकर जब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का उत्पत्ति होता है, एंड इकोनॉमिक मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। इकोनॉमिक मैन का मतलब ये है कि भाई खाली आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखो, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखो कि भाई ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है ये देखो, बाकी अब हैप्पीनेस क्या है ये सब कोई मतलब नहीं। इकोनॉमिक मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फेल होता हुआ दिखा और बिहेवियरल साइंस जो है वो सामने आया कि बिहेवियर कैसा सेफ होता है, कैसा बिहेवियर बनता है लोगों का इकोनॉमी की वजह से, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक मैन की थ्योरी जो है खत्म, मतलब थोड़ा सा उसका वैल्यू डाउन होता दिखा, वैसे वैसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट जो है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और यूनाइटेड नेशन ने फाइनली 2005 में फाइनली एक टीम बनाई जिसमें जिसको हेड कर रहे थे स्टीफन प्रिजनर जो है, इसको स्टीफन प्रीजिनर जो है, प्रिजनर इसको हेड कर रहे थे। इनको टास्क दिया गया था कि आप स्टडी कीजिए, जो ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है इसको स्टडी कीजिए। और इन्होंने स्टडी की और जो डेटा निकल के आया वो काफी एस्टोनिशिंग था, चौंकाने वाला था, क्योंकि भूटान ने काफी जो है ग्रो किया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की वजह से। जो है हैप्पीनेस को अपना जो धुरी बनाया था पॉलिसी का, उसकी वजह से काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ था भूटान का। तो इसमें जो आउटपुट निकल के आया, स्टीफन प्रिजनर ने जो स्टडी की, उसमें नंबर 1 आता है कि 1984 से लेकर 1998 के बीच में
जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो आम आदमी जन्म के बाद जीता है भूटान में, वो इस पर्टिकुलर 14 सालों के बीच में हुपिंगली इंक्रीज हुई 19 ईयर्स। 19 ईयर्स जो है इंक्रीज हो गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी जो है इंक्रीज हुई, जो कि काफी ज्यादा मानी जाती है कि मात्र 14 साल में 19 साल का ऑन एन एवरेज जो है इंक्रीज आया लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। दैट दिस वाज अगेन नोटेबल थिंग रिगार्डिंग दिस पॉलिसी कि भाई हैप्पीनेस को अगर आप सेंटर मान के चलोगे तो आपका काफी ग्रोथ होगा। नेक्स्ट जो है ग्रॉस स्कूल इनरोलमेंट जो था भूटान में, ग्रॉस स्कूल इनरोलमेंट जो है भूटान में, इनरोलमेंट ये जो है 72% तक पहुंच चुका था। ठीक है, पहले ये काफी कम था क्योंकि भूटान में बहुत सारी दिक्कतें थी, लिटरेसी रेट काफी कम था। जब ये पॉलिसी आई थी तो 70s 80s में काफी कम जो है इनकी लिटरेसी रेट हुआ करती थी, तो लिटरेसी रेट में भी जंप देखा गया, लिटरेसी रेट में भी काफी जंप देखा गया था। इसकी वजह से लिटरेसी रेट जो था ये पहुंच गया था अब 47%। अब आप सोचोगे कि 47 तो बहुत कम होता है, 47% तो लिटरेसी है तो बहुत ही कम है, लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि पहले जो है इस पॉलिसी जब धुरी बनाई गई थी उससे पहले जो लिटरेसी था वो मात्र 17% था, मात्र 17% था, जो कि एक अच्छे खासे परसेंटेज से जंप हुआ 47 पे पहुंच गया। तो इस वजह से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और बहुत सारे देश इसको अब निकालते हैं और इसको वेल एक्सेप्टेड थियरी आज की डेट में माना जाता है वर्ल्ड में। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय बाय।